महिला आईपीएस हो तो मोनिका शुक्ला जैसी। तस्वीर देखिए, कौन है मोनिका शुक्ला, ये आपको जानना चाहिए। महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। महिला 286 दिन तक चांद पर भी रह सकती है और अपने घर को भी संभाल सकती है। एक महिला सही का साथ देने के लिए पुलिस वालों की गाड़ी को रोक भी सकती है और वही महिला पुलिस की वर्दी में लोगों की रक्षा के लिए बस के सामने चट्टान बनकर खड़ी भी हो सकती है। एक महिला उरी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर साए की तरह मंडरा सकती है और वही महिला एक मां के रूप में अपने बच्चों की सलामती के लिए दुनिया से लड़ भी सकती है। और महिलाओं की शक्ति, महिलाओं के संघर्ष और महिलाओं के त्याग के सामने इस दुनिया में सब कुछ छोटा है। और आज की ये खबर भी ऐसी एक बहादुर महिला को समर्पित है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से देखिए। 27 जुलाई से नर्मदापुरम, रायसेन और हरदा जिले के हजारों किसान सड़कों पर थे। किसानों का यह आंदोलन लगभग 2 दिन तक चला और आखिरकार 29 जुलाई की रात 11 बजे आंदोलन खत्म हुआ। किसानों की मांग थी कि उनकी मूंग की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। किसानों की मांग को मोहन सरकार ने समझा और अब सरकार 25% मूंग खरीदने के बजाय 60% मूंग एमएसपी पर खरीदेगी। ये किसान नर्मदापुरम से चलकर भोपाल आए। अब भाई हजारों की संख्या में किसान राजधानी आए तो पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बड़ी चुनौती बनी। क्या हुआ, पुलिस ने भोपाल के एंट्री पॉइंट पर 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस बैरिकेड के अलावा स्कूल बस, प्राइवेट बसों को भी सड़कों पर रास्ता रोकने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन किसान ने इन सभी बैरिकेड को तोड़ते हुए भोपाल में एंट्री कर ली। पुलिस ने कुछ नहीं। इसी दौरान एक बिना ड्राइवर की बस ढलान की वजह से आगे बढ़ने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस की छत पर कुछ किसान खड़े हुए, लेकिन भोपाल की एसीपी मोनिका शुक्ला ने जब बिना ड्राइवर के बस को आगे बढ़ते देखा तो बस के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। दीवार बनकर उन्होंने दोनों हाथों से बस को रोका और अगर वो ऐसा नहीं करते तो बिना ड्राइवर की ये बस कहीं भी जा सकती थी। इससे किसानों को भी चोट लग सकती थी और बस का भी नुकसान हो सकता था। और अब आईपीएस मोनिका शुक्ला की इस तस्वीर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया इस वीडियो से भरा हुआ है। जब देश भर में छात्रों का आंदोलन चल रहा था तब एक ऐसी ही तस्वीर मुंबई से आई थी, जहां रिया अहीर नाम की एक लड़की ने पुलिस की वैन को रोक लिया था। याद है आपको? ये वैन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जा रही थी, लेकिन रिया पुलिस वैन के आगे आकर खड़ी हो गई। इसकी वजह से 1.5 घंटे तक पुलिस वैन आगे नहीं बढ़ पाई। और इसी तरह आईपीएस मोनिका शुक्ला ने बहादुरी दिखाई है। बहादुरी की तुलना करना तो गलत होगा, लेकिन उनके साहस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये तस्वीर बताती है कि महिला अपने काम के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए और इस समाज को सही संदेश देने के लिए हर पल प्रयास करती है। और इस तरह के अधिकारियों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम। हमने आईपीएस मोनिका शुक्ला से बातचीत की, सुनिए वो क्या बता रही है इस घटनाक्रम के बारे में। मैडम, आपका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें आपके साहस की दाद दी जा रही है कि आप जो है एक वहाँ पर बस थी, प्रदर्शनकारी थे और आप दोनों हाथ फैलाकर जो है सामने खड़ी हो गई, डटी रही वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। जी, क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ था वहाँ पर, क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों आपको बस के सामने आना पड़ा? ऐसा था कि वहाँ जो किसान प्रदर्शनकारी थे उन लोगों ने जो हमारे बैरिकेड थे वो तोड़ दिए थे और बस के ऊपर जाकर वो दूसरी तरफ शहर की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो हमारा मूल पूर्ण बल था वो अपोजिट साइड में था, पीछे हम लोग कम लोग थे। एक प्रदर्शनकारी उस बस को चलाने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय जो मेरे दिमाग में आया कि हमें किसी भी तरह इस बस को चलाने से रोकना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम बस नहीं चलाओगे, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और जो ऊपर लोग खड़े हैं प्रदर्शनकारी, उनसे भी बोल रहे थे कि भाई आप नीचे आ जाओ, आपको लग ना जाए। आप अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ खड़ी थी और प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो रहे थे, लेकिन फिर भी आपको डर नहीं लगा एकदम? नहीं लगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि महिला किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। वायरल जो हो रहा था उसमें यह कहा जा रहा था कि ढलान में बस अपने से जा रही थी, लेकिन जो मैडम बता रही हैं वो कुछ और है। इसीलिए हमने उनसे बातचीत की। ना किसी से पीछे हैं महिलाएं
और ये आईपीएस मोनिका शुक्ला ने करके दिखाया।